friends, students. Today we are going to discuss second poem of 10th class English poem series, and the poem name is My Good Right Hand, written by Charles Mackay. आपने पहले भी वीडियो देखा, बहुत बच्चों ने उसे लाइक भी किया। लाइक करने के साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान, उसे दबाना है ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सको, आप मिस नहीं कर सको। एक और चीज, वीडियो देखने के बाद उसे शेयर जरूर करें ताकि आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे उसे देख सकें और उनका भला हो सके, क्योंकि लॉकडाउन में सभी घर बैठे हैं, सभी की पढ़ाई बाधित है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसे शेयर जरूर करें अपने मित्रों के, अपने रिलेटिव्स के, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैले और ज्यादा बच्चों को इसको लाभ मिले। फिलहाल हम ये पोएम अब स्टार्ट करते हैं। मैंने जो 10वीं की जो कविता श्रृंखला है उसकी पहली पोएम जो कि रिस्क थी वो कंप्लीट करा दी है। उसके बाद अब सेकंड पोएम है और ये पोएम है माय गुड राइट हैंड, जो चार्ल्स मैके नाम के कवि के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ये बताता है कि जब वो दुख दर्द अर्थात पीड़ा में पड़ गया, पीड़ा में गिर गया, उसके बाद उसने अपने दोस्तों को याद किया, लेकिन सभी जो उसके दोस्त थे वो सेल्फिश थे, स्वार्थी थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब लोग उसके जो मित्र थे, उसके परिचित जो लोग थे, वो उसे अच्छी अच्छी सलाह तो देते थे, लेकिन आर्थिक रूप से कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था। इन दोनों स्टैंजा में कवि यही बताता है कि कैसे जो उसके मित्र थे वो उसकी सहायता नहीं की, और उसके बाद जब उसने खुद पे बिलीव करके कठिन मेहनत की तो वो उस पीड़ा से, उस गरीबी से निकल आया। आइए इस कविता के माध्यम से हम इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, क्या कवि को परेशानियां थी, वो सब पढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना है। यू हैव टू वॉच इट केयरफुली एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, नाउ स्टार्ट। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their call. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the word is to build on the sand. I shall trust but in heaven and my good right hand. देखिए, my good right hand इसका मतलब लिटरेरी मीनिंग की मैं बात करूं तो वो होता है मेरा अच्छा दाहिना हाथ, लेकिन इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो यही है कि एक प्रार्थना है, ये हार्डवर्क के बारे में शो करता है। तो लिटरेरी मीनिंग तो इसका यही है, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, लेकिन ये वास्तव में कठिन मेहनत की जो है कविता है, ये सिंबॉलिक इसका अर्थ है। कवि कहता है आई फेल इनटू ग्रीफ। आई फेल का मतलब गिरना। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जो हार्ड वर्ड है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो में कहां कुछ दिक्कत है आपको वो आप कमेंट में जरूर डालें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट करें उसमें, और जो हार्ड वर्ड नहीं आता वो आप जो है मुझे बताएं ताकि उनको जो है आपको बाद में भी बता सकूं। उसमें कोई बच्चे ने ये कमेंट नहीं किया जो पिछला मेरा वीडियो था कि उसमें क्या कमी रही या कौन से हार्डवर्ड आपको समझ में नहीं आए। तो मुझे आशा है कि सभी को समझ में आए होंगे। मैं इसमें कवर भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपका कुछ हार्डवर्ड रह जाता है तो आप बताइए। आई फेल, आई यहाँ शो कर रहा है पोइट को, कवि को, चार्ल्स मैके को। तो वो कह रहे हैं कि आई फेल, मैं गिर गया इनटू ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, पीड़ा या गरीबी हम कह सकते हैं। तो मैं पीड़ा में पड़ गया, मैं गरीब हो गया था, पीड़ा पड़ गया, मैं दुख दर्द में पड़ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। बिगेन का मतलब शुरू करना और कंप्लेन का मतलब शिकायत। मैं पीड़ा में घिर गया, मैं पीड़ा में पड़ गया, दुख दर्द में, गरीबी में पड़ गया, और मैंने कंप्लेन करना, शिकायत करना शुरू कर दी। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। आई लुक्ड यानी मैंने तलाश की, लुक्ड का मतलब तलाश करना, तलाश करना। आई लुक्ड, मैं
पीछे, अर्थात मैंने एक मित्र खोजा, खोजने का प्रयास किया, मैंने मित्र खोजे, बट आई सॉट हिम इन वैन, बट लेकिन आई सॉट मैंने पाया, सॉट मींस पाया, हिम इन वैन व्यर्थ, अर्थात मेरी ये कोशिश बेकार थी। जब मैं दुख में, पीड़ा में पड़ गया और मैंने शिकायत की, मेरे दोस्तों को इसके बारे में बताया, मेरे दोस्तों के लिए दोस्तों को तलाशना शुरू किया, तो ये क्या थे, बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन ये सब व्यर्थ था, बेकार था। वैन का मतलब बेकार या व्यर्थ, ये सब कुछ बेकार था। कंपेनियंस वर शाही, कंपेनियंस मेरे जो साथी थे, कंपेनियंस का मतलब साथी या दोस्त आप कह सकते हैं, मेरे जो दोस्त थे वर शाही, वे शाही थे। शाही का मतलब जो आपकी मदद नहीं करना चाहते, अर्थात सहायता करने के अनुच्छुक, मदद नहीं करना चाहते थे। मेरे मित्र थे, वो मेरी मदद करना नहीं चाहते थे, अनुच्छुक थे मेरी मदद करने में। एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित लोग थे, अक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, जानकार, जो मेरे जानकार जो लोग थे वर कोल्ड, वे कैसे थे, भावना शून्य, अर्थात उनमें मेरे प्रति कोई इमोशन ही नहीं थे, मेरी पीड़ा को समझ रहे ही नहीं थे, मेरी बातों को इग्नोर कर रहे थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं गरीबी में पड़ गया हूं, मुझे धन की जरूरत है, मुझे इससे बाहर निकलने की जरूरत है, तो उन्होंने किसी ने मेरी मदद नहीं की। वे अमैत्रीपूर्ण बन गए, अर्थात मेरे मित्र नहीं रहे जो मेरे परिचित लोग थे। They gave me good counsel, they gave me, दे का मतलब वे, gave का मतलब दिया, मी मुझे गुड अच्छी, कंसल सलाह, उन्होंने मेरे को अच्छी अच्छी सलाहें दी, यानी बहुत अच्छी अच्छी बातें, सलाह, एडवाइस तो वो मेरे को देने लगे। बट dreaded their gold, बट लेकिन dreaded वो डरते रहे, their gold अपना धन उधार देने से। वे लोग जो मेरे मित्र और मेरे परिचित लोग थे, उन्होंने मेरे से मुंह फेर लिया, उन्होंने मेरे को आर्थिक मदद देने के बजाय अच्छी अच्छी सलाह दी, लेकिन वो अपना जो धन है वो उधार देने से बचते रहे, डरते रहे। ड्रीडेड का मतलब डर और गोल्ड का मतलब धन, मैंने इनका अर्थ लिख रखा है ताकि वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगे। फिर जब कभी रिक्वेस्ट करता है इनसे, वह ये पाता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, सब लोग हैं वो स्वार्थी हैं, तो कभी क्या करता है, क्या कहता है वो देखिए, लेट देम गो, कभी कहता है लेट देम गो, उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। आई एक्सप्लेन, मैंने विस्मयापूर्वक ऐसा कहा, मैंने विस्मयपूर्वक कहा, क्या कहा कि उन्हें जाने दो, अर्थात मेरी मदद नहीं करे तो नहीं करे। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, एट माई साइड, जो मेरी तरफ, अर्थात मेरे पास एक दोस्त है जो मेरी तरफ है, टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। अब उठाने का कहने का, यहाँ उठाने का मतलब गोद में उठाने से नहीं है, उठाने का मतलब उभारने से, इस पॉवर्टी से मुझे निकालने से, इस गरीबी से, इस पीड़ा दुख दर्द से निकालने का मतलब है यहाँ उठाने से। उठाने से ये मतलब है कि पीड़ा से निकालना, पीड़ा से निकालना। देखिए कई बार मीनिंग क्या होता है लेकिन उसका सेंस जो है अलग निकलता है, तो यहाँ जो है इस वर्ड का सेंस अलग निकल रहा है। उठाने का मतलब पीड़ा से निकालने का है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएंगे। कभी विस्तारित पूर्वक कहता है कि जो मेरे मित्र हैं उन्हें जाने दो, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो क्या करेगा, मुझे इस पीड़ा से उभार देगा। एंड एड मी, और एड का मतलब होता है अर्थात सहायता, और जो मेरी मदद करेगा। व्हाटएवर, व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, और बीटाइड का मतलब हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए। कभी यही कहता है, रिपीट करता है बार बार कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे पास एक ऐसा मित्र है, ऐसा दोस्त है जो मेरी मदद करेगा, और न केवल मेरी मदद करेगा बल्कि इस पीड़ा से, इस दुख दर्द से मुझे क्या कर देगा, उभार देगा, मेरी पीड़ा, मेरी गरीबी खत्म कर देगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, ट्रस्ट का मतलब विश्वास। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, अर्थात वर्ल्ड का मतलब दुनिया या दूसरे लोग, हम कह सकते हैं दुनिया या अन्य लोग। टू ट्रस्ट टू वर्ल्ड, अर्थात दुनिया पर विश्वास करना,
is to build on the sand. वो मिट्टी पर, रेत पर महल बनाने के समान है। अर्थात कवि तुलना करता है कि लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि ये लोग, ये मेरे मित्र मेरी मुसीबत में काम आएंगे, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे मित्रों पर विश्वास करना किसके बराबर है? रेत के ऊपर महल बनाने के बराबर है, क्योंकि रेत में महल बन ही नहीं सकता। तो जो कवि है, पोइट है, वो कंपेयर करता है उसके दोस्तों को रेत के महल से। तो यहाँ पर तुलना करता है, अपने दोस्तों के बारे में बताता है। आगे कहता है I shall trust but in heaven. मैं विश्वास तो करता हूं, मुझे विश्वास तो है, बिलीव तो है, but in heaven, किस पर? स्वर्ग पर। स्वर्ग का मतलब ईश्वर, अर्थात मुझे ईश्वर पर विश्वास है। मैं विश्वास तो करता हूं, विश्वास हमेशा करूंगा, लेकिन किस पर करूंगा? ईश्वर पर करूंगा। एंड माय गुड राइट हैंड, और मेरी मेहनत पर करूंगा। मैं विश्वास तो करूंगा। कभी कोई बात समझ में आ जाती है कि जब पीड़ा होती है, जब मुसीबत पड़ती है, तब लोग क्या करते हैं? आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जो अच्छे मित्र नहीं होते, वे आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके सच्चे मित्र होते हैं, वो दुख दर्द पीड़ा में, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, वो आपके साथ रहते हैं। तो मैं आपसे कवि यही इस पोएम में बताना चाह रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मित्र तो आप बनाइए, खूब मित्र बनाइए, लेकिन मित्रों को परखिए, आपके मित्र कैसे हैं। पीड़ा में, दुख दर्द में आपका साथ देते हैं तो आपके सच्चे मित्र हैं, अन्यथा वो आपके सच्चे मित्र नहीं है। तो कभी आपको यही समझाना चाहता है कि जो मित्र है वो हमेशा जांच परख के बनाए, क्योंकि जिस प्रकार कवि के मित्र उसकी सहायता नहीं की, उसे अच्छी अच्छी एडवाइस देने लगे, लेकिन उस समय उसे एडवाइस की जरूरत नहीं थी, उसे उस पॉवर्टी से, उस गरीबी से निकलने के लिए धन की जरूरत थी। तो लोग, उसके परिचित लोग थे, उसके फ्रेंड्स थे, उसको धन देने के बजाय अच्छी अच्छी सलाह देने लगे। तब कवि को यह समझ में आ गया कि ये लोग मेरी मदद नहीं करने वाले, और उसने क्या किया? ट्रस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, ये वाली जो कहावत है उस पर बिलीव किया। और क्या किया? उसने कह दिया कि जाओ, उन्हें जाने दो, और मेरे पास ही ऐसे मित्र हैं जो मेरी मदद करेंगे, और न केवल मेरी मदद करेंगे, मुझे इस गरीबी से निकाल देंगे, चाहे जो हो जाए, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे। और उसके बाद उसने तुलना की कवि ने इस लाइन के माध्यम से, टू ट्रस्ट टू वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, अर्थात कि विश्वास करना, ऐसे लोगों पर, ऐसे मित्रों पर विश्वास करना रेत के ऊपर महल बनाने के समान है। उसके बाद कवि कहता है कि मैं विश्वास तो करता हूं, अब विश्वास तो करता हूं, लेकिन विश्वास किस पर करता हूं? केवल ईश्वर पर करता हूं कि वो मेरी मदद करेगा, और विश्वास करता हूं मेरे अपने आप पर, अपनी भुजाओं पर, मेरी ताकत पर, कि मैं मेहनत करूंगा और इस गरीबी से निकलूंगा। ये एक पार्ट है। इसके अगले पार्ट में 2 स्टेंजेस के बाकी हैं, वो मैं अभी कवर कर रहा हूं, या तो नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में, क्योंकि मेरे को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं मिलता हूं कुछ देर के बाद, तब तक से समझने का प्रयास कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।